हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलिए हम लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर्स कर रहे थे। ये एमसीक्यू छठा एमसीक्यू कर चुके थे, ये सातवां शुरू करते हैं। और अगर छः तक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हो वहाँ पर। चलते हैं, ये 50 क्वेश्चन के एमसीक्यू करते हैं, ये सातवां प्रैक्टिस सेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया है। ये ग्वालियर में किया है। कहाँ किया है? ग्वालियर में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए? ये राजस्व खुफिया निदेशालय ने। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्राप्त किया गया? किसने? रुइक्सियांग झांग ने। चलते 4 की ओर। नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह कौन सा है? 1, 2 और 3 तीनों सही है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको और डू बिस्मैन को दिया गया। नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। हाल ही में नियुक्ति को कौन सुमेलित है? इसमें कौन सा सुमेलित है? ये सभी सुमेलित है। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन के.एन. शांत कुमार और सीबीडीटी का अध्यक्ष नितिन गुप्ता। चलते 6, रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCM 5 का आयोजन किस देश में किया गया था? ये बोन, जर्मनी में। 6, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ये सभी सही है। प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? ये भारत ने जीता है। चलते हैं, हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? किस शहर में? यह हैदराबाद में। 10, किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बस लॉन्च की गई है? ये इंडोनेशिया में। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? ये लिएंडर पेस। पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये पेरिस में किया गया है। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्पिनोजा पुरस्कार डॉक्टर जोइता गुप्ता को। 14, केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDF को गैरकानूनी संघ घोषित किया है? किसके तहत? गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत। 15 चलते हैं, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? ये हो जाएगा इसका CS लक्ष्मी अंबाई। एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद सावले है। अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई। इसका थीम क्या है? इसका थीम क्या है फ्रेंड्स? यह हो जाएगा इसका राइट आंसर 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ।
194वीं जयंती जो मनाएगा उसमें थीम है 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। चौथा, विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? कहाँ किया गया है ये? अमेरिका में। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये सुधा मूर्ति है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? ये यूएसए में किया गया है। 21, कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया? कौतुक ऐप के लिए किसे दिया गया हिंदी साहित्य में? सूर्यनाथ सिंह को। भारत ने हाल में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? किस देश के साथ? ये सऊदी अरब के साथ। किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? यह हो जाएगा अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानव उपाधि से सम्मानित किया गया है? यह हो जाएगा तंजानिया के। 25 की ओर चलते हैं। 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? किसने जीते हैं? ये ज्योति बेन्नम ने। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजरायल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है उसके विरुद्ध? यह ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। हमास ने इजरायल पर अपने हमले का नाम क्या रखा है? क्या रखा है ये? ऑपरेशन अल-अक्सा। ऑपरेशन अल-अक्सा के विरुद्ध ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स चलाया था इजरायल ने। चलते हैं 28 की ओर। 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक पीआर श्रीजेश थे, सही है। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीते। यह भी सही है। भारत ने होंगजो 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते। ये तीनों सही है। 29, एनिमेटेड सीरीज क्रिस और बाल्टी बॉय भारत हैं हम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ये 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलते हैं 30 की ओर। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजरायल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? यह कौन सा अभियान शुरू किया गया? ऑपरेशन अजय। जो इजरायल हमास के युद्ध क्षेत्र में फंसे थे उस नागरिक को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन अजय। चलते हैं 31 की ओर। हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? इसका कौन करेगा संचालन? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? यह एनटीपीसी हो जाएगा। 38 चलते हैं, सॉरी 33, ये 32 हो गया, 33। किस संस्थान के नेक्सकार 19 को भारत की पहली कार्टिक सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? कहाँ से मिल गई है? ये आईआईटी बॉम्बे से। 33-34, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? कहाँ? ये नागालैंड में। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? पहला 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ये हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। चलते हैं 37 की ओर। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? भारत को बनाया गया है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? पंप भंडारण की आधारशिला ये मध्य प्रदेश में। पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? ये विवेक रंजन अग्निहोत्री। 40,
डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल 2023 में कौन सा कथन सत्य है? यह कौन सा कथन सत्य है? ये बुसान को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया। सही है। स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। ये भी सही है। फिल्म निर्माता प्रसन्ना बिथानगे की फिल्म पैराडाइज ने किम जे सोक को पुरस्कार जीता। ये भी सही है। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका में बनाया गया है। 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये मुंबई में। 43। हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किस किया गया? इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? किसके सहयोग से? चाइना के सहयोग से। किसके? चाइना। किस देश शहर में 19वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का P20 का आयोजन किया गया है? कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में। हाल ही में का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। कहाँ? तमिलनाडु। हुरून इंडिया और 361 हेल्थ वन वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी। 47। 11वें सुल्तान जोहर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये सभी सही है। 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया। 27 अक्टूबर से 4 नवंबर, ये सब भी याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। सब इस तरह भी पूछने लगा है SSC-CGL। 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक जीता है। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? माई भारत का पूर्ण रूप मेरा युवा भारत है। 50। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? ये गोवा में किया है। चलिए 7वां प्रैक्टिस सेट 8वां कर लेते हैं और एक 50 क्वेश्चन एक सेट और कर लेते हैं। यह प्रैक्टिस सेट 8। टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। सही है। भारत का उच्च शैक्षिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा। ये सही है। दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित ट्रिपल रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया? किसने किया जारी? ये नाबार्ड ने। चलते हैं 3 की ओर। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया? किसने किया? लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? विचार करें। ये तीनों सही है। उनका जन्म 27 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपींस की सरकार देती है 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आंसर तीनों हो जाएगा। 5वां ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के अनुसार संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार करें। ये इस सूचकांक में सिंगापुर पहला स्थान गलत है। ये भारत इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? किसको? ये वहीदा रहमान को। 53वें दादा साहेब पुरस्कार वहीदा रहमान, याद रख लीजिए फ्रेंड। 7वां
निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाल और स्थानीय भाषा में हाईकुन रखा है? किसने रखा है? ताइवान ने। निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? स्वच्छता पखवाड़ा 23 के तहत स्वच्छता ट्रेन किसने शुरू किया है? ये अहमदाबाद नगर निगम ने। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पैम्बर्ती और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? किसको? तेलंगाना को। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? किसको दी गई है? ये 2018 एवरीवन इज ए हीरो। 11 हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? किसने दिया है? यह झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन ने किस क्षुद्रग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? यह बेन्नू क्षुद्रग्रह का। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? लाइट हाउस महोत्सव पणजी में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? यह श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय वायुसेना में पहला C295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया है? यह वायुसेना एयरबेस हिंडन। देश का पहला कार्टोग्राफी मानचित्र का अध्ययन होता है म्यूजियम किस राज्य के शासित प्रदेश में बनाया गया है? ये उत्तराखंड में। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला है? ये बांग्लादेश का है। वेस्टर्न लर्न मिलान करना है। यह कौन सा सुमेलित है? ये सभी सुमेलित है। वेस्टर्न लर्न, चेतना मारू, नोवेल जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, उमा कुरैशी, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैग्स एंड बिगल्स, विजय राघवन, नेशन कॉलिंग, सोनल गोयल। पहला वैश्विक हिंदी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया है? यह कहाँ किया गया है? यह मुंबई में किया गया है। हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता है? पहला किसने जीता है? यह मार्को बेजेच्ची ने। 19वें एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन चीन के हांगझू में हुआ है। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर है। सही है। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। ये भी सही है। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता। ये तीनों सही है। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास। भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया था? यह हो जाएगा INS सहादरी ने। 24 हाल ही में राजस्थान किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? गांधी वाटिका कहाँ? जयपुर में। बोस्टन ग्लोबल फोरम और माइकल डुकास्किस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? यह हो जाएगा माता अमृतानंदमयी देवी। 26 जनवरी हाल में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? ये पश्चिम बंगाल को। किरीटेश्वरी गांव कहाँ है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पश्चिम बंगाल का। निम्नलिखित योजनाओं में एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है? ये कौन सा सुमेलित हो जाएगा? ये सभी सुमेलित है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश, गृह आधार योजना गोवा, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार। 28 हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? निधन के संबंध में कौन सा सही है? ये सभी सही है। सरोजा वैद्यनाथन भारतनाट्यम गुरु
पद्म भूषण मिला इसको। जीप मारीमुथु अभिनेता है। जियो नेपिलिटानो इटली के पूर्व राष्ट्रपति है। ये सभी सही हो जाएगा। हाल में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सम्मिलित है? ये सभी सही है इसका भी। प्रमिला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। उड़ीसा विधानसभा की याद रख लीजिए, पहली महिला अध्यक्ष प्रमिला मलिक। थर्मन मुगारत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति। गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष। बेलेम घोषणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार करें। ये दोनों सही है। ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई। बेलेम घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है। याद रख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। बेलेम घोषणा किससे? अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है। चलते हैं 31 की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 दिवसीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? इस समिति का अध्यक्ष न्यायमूर्ति गीता मित्तल है। मणिपुर हिंसा जो हुआ था उसमें जांच के लिए न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति का अध्यक्ष है। फिजू FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कौन सा कथन सही है? ये तीनों सही है। यह चेंगडू चीन में आयोजन किया गया है। भारत ने 26 पदक जीते हैं। भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? कौन सा है पुनर्जीवन परियोजना? ये प्रोजेक्ट देवी है, देविका है, सॉरी प्रोजेक्ट देविका है। उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना। 33-34 देख लेते हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन मेजबान शहर कौन है? ये गांधीनगर हो जाएगा। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। क्या नाम बदल कर दिया गया है? ये प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया। सुलभ शौचालय के लिए इनको जाना जाता है। उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये वह सुलभ इंटरनेशनल का संस्थापक था, सही है। उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ, ये भी सही है। उन्हें 1991 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया, तीनों सही है। 1900 कब मिला पद्म भूषण? 1991 में। 37 भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस सबके संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। कौन सा? भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में से 78 अर्थात 5% देश में स्थानिक है। पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नोवार्स एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों को नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया है? ये कहाँ क्या किया गया? अटल इनोवेशन मिशन के तहत। चलते हैं 39। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना सरकार ने। विश्व में मानव बाल कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? मानव बाल, विश्व में मानव बाल या कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ये भारत हो जाएगा। चलते हैं 41। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? ये UAE में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, 42। देश के पहले ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल का नाम क्या है? यह निराक्षी है। ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल का नाम निराक्षी। एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कॉन्शसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है? ये सभी सुमेलित है। अबुआ आवास योजना झारखंड, मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा, गिरा लक्ष्मी योजना तेलंगाना। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? ये श्रीनगर जिला रहा है, 46। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
किसे? मायरा ग्रोवर को। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये तेलंगाना राज्य में। रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? सुभाष रूनवाल को। देश का पहला यूनिवर्सिटी मॉल किस राज्य में बनाया गया है? देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया गया है? यह हो जाएगा इसका उज्जैन, मध्य प्रदेश में। चलते हैं ये 100 क्वेश्चन का ये आखिरी क्वेश्चन है एडिटोरियल करंट अफेयर्स का। ये हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ये MCQ का। ये सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये करंट अफेयर्स भी आज एग्जाम में आजकल मायने रखता है। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? यह भारत ने जीता है। चलिए फ्रेंड्स, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।